चाह रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव हमें देखना है, ठीक है। सो हेडिंग तो मैं फिलहाल maybe I will just write basics of differentiation. यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ने पाएंगे, और थोड़ा सा हमें एक्चुअली चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन का स्पेलिंग सही है, काफी अजीब लग रहा है देखने में। सही है क्या स्पेलिंग डिफरेंशिएशन का? हाँ। ठीक है। तो हालांकि डिफरेंशिएशन में काफी सारी चीजें ना, तो बहुत पूरा का पूरा 1 मिनट है आपका, बट मुझे बहुत छोटा सा चीज पे फोकस करना है। किसी भी फंक्शन जो इस फॉर्म में हो, ठीक है, जैसे फंक्शन है एक्स रेज़ पावर एन, ये फंक्शन है आपका, इसको अगर x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका n इज बेसिकली सम कांस्टेंट वैल्यू, तो n का वैल्यू -5 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 0 कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट कांस्टेंट होना है, नंबर वन फिक्स होना चाहिए। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन आप लिखते हैं n टाइम्स, यानी पावर बेसिकली आप एक्सपोनेंट का जो वैल्यू आप बाहर रखते हैं और एक्सपोनेंट को 1 से डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। एक चीज जो मुझे समझाना था वो ये हम लोग बार बार यूज करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज डिफरेंशिएशन अगर आपके पास अलग अलग फंक्शंस का है, जैसे f फंक्शन है, एक g फंक्शन है, एक मान लो h फंक्शन है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो फिर ये एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, तो मे बी आई विल जस्ट ऐड माइनस साइन। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के केस में लॉजिक बहुत सिंपल है, आप सिंपली अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हो। सो व्हाट यू विल डू इज डिफरेंशिएट function f with respect to x plus function g with respect to x minus function h with respect to x, ठीक है। तो यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आपको कहीं पर मिलेगा डिफरेंशिएशन के लिए, हालांकि आप 11th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट मेरा मतलब 12th में आप जहाँ पे भी डिफरेंशिएशन होगा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल वो मेरा एम है। तो अगर आपको आता है, नहीं भी आता है, तो मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से देखना। एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो मैं अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट आई वांट टू एम्फसाइज इज, अगर आपके पास डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा है जिसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल c टाइम्स लेट्स से x का पावर 4, तो मैंने जानबूझ के x लिखा है सो दैट वो आपको वेरिएबल की फीलिंग दे। तो c क्या आपका कांस्टेंट है, और अगर आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट सिंपली बाहर कर सकते हैं आप मल्टीप्लीकेशन में, तो अदरवाइज जीरो हो जाता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। सो मल्टीप्लीकेशन में अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आप बचे हुए टर्म को आराम से डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, और ये आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक्स के पावर एन के फॉर्मेट में आप फिट कर सकते हैं, आराम से यूज करके कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट आई वांट टू एम्फसाइज इज, अगर आपके पास कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है, ओनली सी इज कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो सी है वो क्या है आपका सम कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पर भी जो सी है आपका वो भी यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट, अगर ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है तो फिर उसका आंसर आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल अप्रोच है, कुछ खास इसमें आपको करना नहीं। तो ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जो आपको अगर आपको आप भूल गए थे तो आपको यूज करना है, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन इस पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है। सो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पार्शियल डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन, इसका मीनिंग क्या होता है और ये फिजिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके सिलेबस में 12th में आई डोंट थिंक सो पार्शियल डेरिवेटिव है एक्चुअली। अब होता क्या है कि आपके पास जो
हर एक, मैंने आपको क्या बोला कि अभी तो हम लोगों ने बहुत सिंपल केस किया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल का, जिस तरीके से पोटेंशियल वैरी करेगा, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं ना। मैंने यूट्यूब सॉरी कुछ सिमुलेशन के लिंक भी मैंने आपको भेजे थे, जिसमें आप अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का डिजाइन हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट काफी कॉम्प्लिकेट हो सकता है, राइट। सो इट्स नॉट समथिंग न्यू, काफी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। तो मान लो किसी ने आपको ये 3D फोटो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स से एक्स एक्सिस है ये और वाई एक्सिस है। सो आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है और लेट्स से जी एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का कुछ वैल्यू हो सकता है। ये होगा किसी चार्ज सिस्टम के लिए कुछ होगा, मतलब 10-12 चार्जेस रैंडम इधर उधर रखे हुए हैं, तो उसकी वजह से एक्स वाई जी एक्सिस 3 डायमेंशन में मैं देख रहा हूँ। तो मेरे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कुछ भी वियर्ड सा हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पोटेंशियल का फंक्शन कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मे बी समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई सेट, कुछ भी हो सकता है, राइट। कैन बी एनी वियर्ड सॉर्ट ऑफ फंक्शन। में तो अभी मैंने बहुत सिंपल लिखा है, ठीक है। और इससे ज्यादा वैसे भी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का हमें फिजिक्स में आता नहीं, क्योंकि उतना ज्यादा डिफरेंशिएशन हमारे इसमें नहीं है। सो ये फंक्शन क्या बताता है? ये फंक्शन ये बताता है कि जो पॉइंट आपने लिया है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जी कोऑर्डिनेट क्या है, फिर जेड कोऑर्डिनेट क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो। यानी आपने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लिया है एक पर्टिकुलर गिवन चार्ज सिस्टम के लिए कि फॉर ए गिवन ओरिजिन लेट्स से ओ, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक जनरल एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब किसी को ये स्टडी करना है, समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं, किसी को ये स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है। इट इज लाइक सेइंग कि अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के, सॉरी जैसे मैं यहां पे बना देता हूं, लेट्स से यहां से मैं यहां मूव कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स से ए से मैं बी मूव कर रहा हूं, तो मैं क्या किस डायरेक्शन मूव कर रहा हूं? ओनली अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा हूं ना। सो ऑल आई वांट टू नो इज चेंज और मे बी रेशियो ऑफ चेंज, है ना। डीवी ओवर डीएक्स में निकालने की कोशिश कर रहा हूं, डीवी ओवर डीएक्स में निकालने की कोशिश कर रहा हूं। बट एट द सेम टाइम मैंने ये ध्यान में रखा है कि हम लोग मूव सिर्फ एक्स एक्सिस को अलोंग कर रहे हैं। सो वी आर मूविंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, वी आर मूविंग और वी आर स्टडिंग चेंज ओनली अलोंग एक्सिस। सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने से क्या चेंज आएगा, मैं बस वो स्टडी करना चाहता हूं। सो वी आर मूविंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसको जो है ना मैथमेटिक्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब क्योंकि आप सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो फिर ए टू बी जाने में पॉइंट कितने भी बीच में आए, आपका वाई चेंज नहीं हो रहा है, जेड चेंज नहीं हो रहा है। सो उसको डिफरेंशिएशन में आपको डालना ही नहीं है, उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है आपको। और फिर कांस्टेंट ट्रीट करके जो भी डिफरेंशिएशन का नॉर्मल अप्रोच होता है वो लगाना। सो बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन का इजीएस्ट वर्जन है, क्योंकि उसमें अदर वेरिएबल्स को आप फिक्स करके खत्म कर देते हैं, दैट्स इट। सो डीवी ओवर डीएक्स अगर आप फाइंड करना चाहते हैं ओनली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसी को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव बोलेंगे। सो राइट इट एज डेल वी ओवर डेल एक्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, वी कैन रीड इट एज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल with respect to x keeping y and z constant। मतलब ये एक्चुअली डिफरेंस पार्शियल डेरिवेटिव जो ना वो डिफिकल्ट है, वो एक्चुअली इजी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आप कांस्टेंट लेके आप आगे बढ़ जाते हैं। नॉर्मल डिफरेंशिएशन में आपको u इंटू वी रूल लगाना पड़ जाता है, ठीक है। सो डीवी ओवर डीएक्स अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली y और z को कांस्टेंट इमेजिन करना है एंड देन डीवी ओवर डीएक्स कैलकुलेट करना, विच इज डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स आपको, या डेल वी ओवर डेल एक्स आपको कैलकुलेट करना है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन है इसके पार्शियल डेरिवेटिव सर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव? ओनली अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग वेरिएशन जानकर क्या कर लेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। किसी भी पॉइंट पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या आएगा, वो हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या आएगा, वो हो सकता है डिफरेंट हो। इनफैक्ट हर डायरेक्शन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग सिर्फ एक्स वाई जी में इंटरेस्टेड है फिलहाल। तो अगर आपको ये जानना है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा है, या फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या है, तो सर वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल सकता है। आप जनरल डिफरेंशिएशन करके नहीं निकाल सकते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अगर सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल को अलॉन्ग वाई एक्सिस डिफरेंशिएट करते हैं, जिसमें अदर वेरिएबल्स लाइक एक्स एंड जेड वो कांस्टेंट रखते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस मिलेगा। सिमिलरली अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग जेड एक्सिस निकालना है, तो पोटेंशियल फंक्शन को जेड के अलॉन्ग डिफरेंशिएट करना है, एक्स और वाई कांस्टेंट रख के, मतलब एक के अलॉन्ग डिफरेंशिएट करेंगे और अदर वेरिएबल्स को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, तब आपको उस पॉइंट पे उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा। और किसी पॉइंट पे अगर आपको एक्स एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, वाई एक्सिस के डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट मिल गया, जेड एक्सिस के डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिल गया, तो फिर आप इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करके उस पॉइंट पे फाइनल टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स अलोंग वाई एंड अलोंग जेड एक्सिस कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम लोग लेटर ऑन यूज करेंगे, नॉट नाउ, अभी नहीं करेंगे, ठीक है, बट ये डेफिनेटली हम लोग यूज करेंगे। बट इसमें क्या है, मैं आपको एक डिफरेंशिएशन करके दिखा दे रहा हूं। जैसे ये हम लोगों ने पोटेंशियल कंसिडर किया, मैंने यहाँ पे देखो, ये तो सिंपल मैथ है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहीं लिखना ही नहीं है। तो मान लो अगर मुझे ये फाइंड करना है वैल्यू dv over dx, let me just pick some other color, ठीक, सो ये कलर डार्क ब्लैक कलर से लिख लेते हैं। सो अगर आपको del v over del x फाइंड करना है, विच इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले आप जो एक्सप्रेशन है ना वो लिख दो। तो पूरा का पूरा जो पोटेंशियल का फंक्शन था वीएड सा, वो पूरा ही लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करते हैं आप, आपको मैंने बताया कि अगर एडिशन का केस है, जैसे यहाँ पे 3 पार्ट्स ऐड हो रहे हैं, तो आप अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे। तो राइट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सॉरी, हर जगह डेल था ना, मैं गलती से मैंने डी लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका वैल्यूज लिखना है। तो एक्स स्क्वायर जेड, मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, एक्स के नहीं, नॉट, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो फिर क्या उसमें y और z कांस्टेंट लेना है आपको। तो इसका मतलब ये जो z है ना, वो मेरे लिए कांस्टेंट हो गया। और जैसे पॉइंट नंबर 3 में मैंने बताया यहाँ पर कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर आ जाता है, तो यानी z को मैं बाहर कर सकता हूँ, मुझे उसमें दिमाग ही नहीं लगाना। और आई विल सिंपली राइट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली सेकंड टर्म में क्या है, y से हमें मतलब ही नहीं, y स्क्वायर हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यू है, तो y स्क्वायर हमें बाहर आ जाएगा। विल सिंपली राइट x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली लास्ट में आपको देखो y और z दोनों ही हमारे लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उसको बाहर कर दो। तो y और z हमारा बाहर आ गया, सिर्फ क्या बच गया, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप फाइनल वैल्यूज लिख लो। तो z और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म में क्या है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें तो वो तो 1 हो जाएगा, तो y स्क्वायर सिंपली बच जाएगा। लास्ट टर्म में क्या आपके पास y और z बच जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि डेल एक्स कैंसिल हो गया, कैसे बोल सकते हैं। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि बहुत कम लेवल के डिफिकल्टी पे ये फिजिक्स में यूज होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये 12th के सिलेबस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपके सिलेबस में ढंग से है भी नहीं, फॉरगेट अबाउट ढंग से एक्चुअली है ही नहीं, ठीक है। बट यस, नाम से हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, बट करना बहुत आसान काम है। ये डिफरेंशिएशन का सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ वर्जन बोल सकते हैं आप, जो आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सो इन शॉर्ट, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें विल अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में अलग अलग अप्रोच और क्या हो सकता है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालेंगे, एंड पार्शियल डेरिवेटिव का उसमें यूज करके विल वर्क ऑन कपल ऑफ प्रॉब्लम्स। तो फिर हमारा पार्ट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का मैथमेटिक्स वाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक जो आपको याद रखना था वो ये था कि dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। सो लेट मी जस्ट राइट इट अगेन। आज का जो लेसन था उसमें आपको दिमाग में ये एक्सप्रेशन रखना है, दैट्स इट। ये अल्टीमेट एक्सप्रेशन है,
dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, बस ये आपको माइंड में रखना था आज की क्लास का। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एक बार इसको फटाफट नोट कर लो, है ना, मैं सेशन ओवर कर दे रहा हूँ।